हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लास नंबर 19 में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी को पता है कि ये जो टॉपिक है बेसिकली पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट में हमें जो पढ़नी है चीज़ें वो आपका मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही कि पहले तो हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, फिर उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। देन आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे दोस्तों क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर ले। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो है, एक तो आपको पढ़ना है लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है लॉजिक गेट्स के बारे में। पहले लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है लॉजिक गेट से, और मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस आए थे लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट्स प्लस बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि लॉजिक गेट्स ऑपरेटिव होता है विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा। सो लॉजिक गेट के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा या बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें जो पढ़ना है दोस्तों वो आपका पढ़ना है ए टू डी कन्वर्टर एंड डी टू ए कन्वर्टर। दैट मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। इससे भी क्वेश्चंस आपके हर सेट में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक या दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है ना उसका काफी अच्छा वेटेज रखता है आपके शिफ्ट में, हर शिफ्ट में। तो यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में से भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा से तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं आपके, कम से कम हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, इवन मेरे शिफ्ट में तो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर से भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 4 टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। हालांकि नंबर सिस्टम हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर नंबर सिस्टम चाहे वहां पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए, बात सिमिलर है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2, है ना। तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने क्या करेंगे आज के इस क्लास में, थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम से पूछे गए हैं खास करके ए टू डी कन्वर्टर पर, डी टू ए कन्वर्टर पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और लॉजिक गेट्स और बुलियन अलजेब्रा पर तो हमें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास नंबर 19 है। सो ये चारों टॉपिक कवर करने में एक और क्लास कम से कम लगेगा, दैट इज क्लास नंबर 20। सो ये अगले 2 क्लास हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करने वाले हैं, डेडिकेट करने वाले हैं, ताकि यहाँ से कम ये 2 मार्क्स यहाँ से और 1 मार्क्स यहाँ से और 1 मार्क्स भी मान ले तो यहाँ से, तो यानी कम से कम 4 मार्क्स है ना। सो यहाँ पे 4 मार्क्स हम लोग कंफर्म करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 क्लासेस, ठीक है। सो ये 2 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हमारे हाथ में 4 मार्क्स रहेंगे और आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे जब आप एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा सभी को पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों सबसे पहला जो मेन बेसिक चीज है ना वो आपका लॉजिक गेट्स है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लॉजिक गेट्स है इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली 2 ही इनपुट पे या आउटपुट पर हम डिपेंड करता है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। एक बाइनरी सिस्टम है, आप सभी को पता ही होगा ये सब चीजें, अगर नहीं पता है तो अभी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। बाइनरी सिस्टम पे ही बेसिकली ये पूरा का पूरा बेस्ड है, और बाइनरी सिस्टम में 2 ही डिजिट होते हैं, दैट इज 0 एंड 1। आप सभी को पता है कि 0 को हम लोग ऑफ की तरह इस्तेमाल करते हैं, और 1 अगर डिजिट है तो उसको हम लोग ऑन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा कुछ और हम दे सकते हैं कि 0 का मतलब लो होता है, लो लो सिग्नल, ठीक है। और 1 का मतलब होता है हाई सिग्नल, ठीक है। इसका मतलब हाई सिग्नल होता है। एक और चीज आप समझ सकते हैं कि 0 को हम लोग, 0 का मतलब अगर कोई भी डिजिट आपको आउटपुट आ रहा है 0 के रूप में तो उसे हम लोग फॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स। और 1 को हम लोग कहते हैं ट्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है कि दिस ऑल आर बेस्ड ऑन ओनली वन सिस्टम दैट इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम में मेरे दोस्तों 2 ही डिजिट
आपके काम का है, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इन्हीं दो डिजिट पे वर्क करता है, दैट इज 0 एंड 1। सो 0 और 1 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। ठीक है, ओके। इन डिजिटल टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर में करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में करते हैं, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में करते हैं। इन सब तमाम सिस्टम में हम लोग लॉजिक गेट पर बेस्ड ये सब सारा कार्य करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि आपके जो नोट्स आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन ढंग से, मैंने 3-4 दिन लगा है मुझे ये पूरा प्रिपेयर करने में। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किया है, और बेहतरीन ढंग से हर एक टॉपिक का बहुत बेहतरीन ढंग से डायग्रामेटिक रूप से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, और जब आप रिवीजन करें तो आप उस चीज़ों को समराइज भी कर रखा है, सारी चीज़ें का, है ना? समराइज भी कर रखा है। फिर आप देखेंगे कि जो भी लॉज है, उस लॉज को मैंने एग्जाम्पल्स, ये नहीं कि मैं यहाँ हाथ से लिखूंगा ताकि वहाँ पे टाइम कम, आपका टाइम बचे हाथ से लिखने से, है ना? मैं पहले टाइम देता हूँ, काफ़ी 2-3 दिन से लगा था मैं इसको प्रिपेयर करने में। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये बहुत बेहतरीन ढंग से ये नोट्स आपका बना हुआ है। जो लोग नए हैं उन सभी को बता दूं मैं आपको कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर ये सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ईजिली, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी कॉस्ट आपसे लिया जाएगा, कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं ढेर सारे, और लास्ट में आप देखेंगे कि समरी के साथ साथ क्या किया है, मैं एग्जाम्पल्स वगैरह भी काफ़ी कराया हुआ है आपको। ये देखिए एग्जाम्पल्स भी, न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स आए हुए इस तरह के एग्जाम्स में, आप इस तरह से एग्जाम्पल्स, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ढेर सारे पूछे गए हैं, है ना? तो इन सब सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा करके तो आपको मिल जाएगा सारा। फिर हमने क्या किया, एमसीक्यूज भी लिया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली 19 एंड 20, फिर नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग। सो बेसिकली 19 एंड 20 क्लास में हम लोग तो ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, और देन लास्ट क्लास आपको 21 होगा, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को हम रिवीजन करा देंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर सभी चीजें मैंने बता दी आपको कि देखिए लॉजिक, 0 का मतलब है कि लो है, फॉल्स है, ऑफ है, और 1 का मतलब हाई है, ट्रू है, ऑन है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और हिंदी में भी है, ये सारे नोट्स आपको हिंदी में है। मेरे दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि जो आपके लॉजिक गेट्स है, यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है, और लॉजिक गेट देखिए कितने तरीके के होते हैं। आपका एक तो एंड गेट है, मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं, एंड गेट है, और गेट है। ठीक है, उसके बाद आपका नॉट गेट है। ठीक है, फिर आपका नैंड है। ठीक है, और आपका नॉर है। ठीक है, फिर आपका एक्सॉर है, और फिर आपका एक्सनॉर है। तो इतने सारे गेट आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, और सारे के ट्रूथ टेबल आपको ध्यान रखने हैं, और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको एक तरह से, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, और आपने नहीं पहले पढ़ा है तो आपका आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन ढंग से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे कि एंड गेट का मतलब क्या होता है। एंड गेट का आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, बुलियन एक्सप्रेशन। ये ध्यान रखना है, एंड गेट का जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे वाई आउटपुट है और ये इनपुट है, दो इनपुट है। ठीक है, जनरली हम लोग किसी भी गेट को समझते हैं दो इनपुट को, है ना, दो इनपुट लेकर के। नॉट को जनरली केवल एक इनपुट से समझते हैं, जबकि हम बात करते हैं किसी अदर गेट की, तो हमें कम से कम दो इनपुट लेना होता है, ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले आउटपुट के बारे में, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चले उसके बारे में कि आउटपुट किस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर दो इनपुट है, एक इनपुट ए रखा है और दूसरा इनपुट बी रखा है, और ये जो आपका है मेरे दोस्तों, ये आउटपुट है, ये आउटपुट रिजल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आउटपुट y है वो इक्वल टू होता है दोनों इनपुट के मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दोनों इनपुट के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग आउटपुट के रूप में देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंड गेट। ठीक है, और एंड गेट का आपको सिंबल याद रखना है, क्योंकि बगैर सिंबल के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एग्जाम में सिंबल बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें आपको बूस्टअप होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम चीजों को और आगे इनहांस्ड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट, ये सिंबल है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये उसका ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल यहाँ बना दिया है, बाकी इसमें आपका डायमेट्रिक रूप में यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इनपुट आपका ए है और दूसरा आउटपुट इनपुट बी है, और यहाँ पर सी है इनपुट के रूप में। ठीक है, या वाई भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सी रखा है। ठीक है, सो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, जब भी हम जैसे कि हमने दोनों इनपुट को रखा, एक इनपुट पर रखा 0 और यहाँ पे भी रखा 0, और आप सभी को पता है कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। सो निश्चित रूप से ये आपका आउटपुट के रूप में यहाँ पर y के रूप में यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं 1। ठीक है,
यहाँ पर लेते हैं 0 और यहाँ पर लेते हैं 1। देखिए ए को लिया है 0 और बी को लिया है मैंने 1। तो आप अब 0 1 है, अब 0 1 को एक बार फिर से यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर रखेंगे 1, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से 0 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ गया। ठीक है, ओके, उसके यहाँ पे 0 आएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से एक इनपुट लिया यहाँ पर एक बार। अब मैंने ए को क्या लिया, 1 लिया और बी को मैंने 0 कर दिया, यानी कि ए को 1 लिया और यहाँ पर 0 लिख दिया। अब 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर फिर से एक बार आउटपुट क्या निकल गया, 0 निकल गया। ठीक है, अब लास्ट फॉर्म में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं और यहाँ पर भी 1 लेते हैं, यानी कि दोनों जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, 1। दोनों इनपुट में क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर 1 और इंटू 1, सो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 इंटू 1 हो जाएगा ऑलवेज 1। सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिजिटल टॉनिक्स में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमेशा 1 ही देगा। ठीक है, सो ऑलवेज याद रखेंगे कि 1 इंटू 1 एंड 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट आपका 1 निकलेगा। ठीक है, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल। और आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इसका एक्सप्रेशन ध्यान रखना है और सिंबल ध्यान रखना है। सिंबल तो ये है, कुछ इस तरीके से बनेगा सिंबल। ये आपका सिंबल है किसका, एंड गेट का। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसको केवल एक्सप्रेशन ध्यान रखें कि ए इंटू बी, यानी कि हमें जो भी इनपुट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और सभी को पता है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और केवल 1 एंड 1 बिकम्स 1। ठीक है, सो ये आपका बेसिक था, बहुत ही बेसिक था। मैंने बता दिया आपको ट्रूथ टेबल, सिंबल, ठीक है, किसका, एंड गेट का और उसका बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा गेट है, क्या है, और गेट है। तो दोस्तों देखिए, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड का मतलब ध्यान रखेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और यहां पर देखा आपने कि यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि और गेट में ध्यान रखेंगे इसका मतलब है एडिशन। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों एडिशन है। ठीक है, इसका मतलब होता है एडिशन। ओके, अच्छा, इसका इसका एक्सप्रेशन कैसे ध्यान रखेंगे, ये है इसका एक्सप्रेशन, दोनों को जोड़ना है हमें। ठीक है, सो यहां पर अगर आप लेंगे, ये कि ए बी सी है ना, सो हम लोग क्या लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं और सी। देखिए वाई में और सी में कंफ्यूज मत होइएगा, वाई ही सी है, सी ही वाई है यहाँ पे, है ना। एक्सप्रेशन में चूंकि वाई लिख दिया है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वाई को आप सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सी को वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अब सबसे पहले तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, इसको कैसे बनाएंगे, तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये आपका बन गया है और गेट। ठीक है, ये ए है और बी है। कभी आप सोचो कि कैसे बनाए, बस ऐसे सिंपल बना देना है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे चीजों, यहाँ प्लस है। ठीक है, सो ए प्लस बी इक्वल टू हमें क्या देगा, सी देगा। सो देखिए हमने क्या किया, पहली बार हमने 0 इनपुट लिया, यहाँ भी 0 लिया। आप सभी को पता है कि 0 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 ही आएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 0 ले लिया और बी को ले लिया 1, तो फिर से एक बार 0 और बी को ले लिया 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 आता है। ठीक है, 1 में किसी भी चीज को जोड़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 1 ही आएगा। ठीक है, ओके, अब हमने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, तो भाई 1 में 0 जोड़े या 0 में 1 जोड़े, रिजल्ट क्या ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट और फाइनल, हमने दोनों जगह पे 1 ले लिया। अब सिंपल सी बात है कि 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं, एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही नंबर होते हैं, दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। सो जब भी ऑन हो तो 1 रखना है, ऑफ हो तो 0 रखना है। सो 1 1 1 1 कितना भी 1 कर ले, रिजल्ट आपका 1 ही आएगा, यानी कि सिग्नल आपका हाई है, यानी कि स्विच आपका ऑन है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, अब यहां पर इन दोनों में देखेंगे कि जब अब एक चीज, इस लाइन को देखिए, केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखिए, इसमें एंड गेट में, कि आपका आउटपुट केवल और केवल 1 तभी आएगा, बाकी सब में 0 है। आपका आउटपुट केवल और केवल 1 या ऑन तभी आएगा जब दोनों इनपुट ऑन हो। ठीक है, यानी कि दोनों इनपुट ऑन रहेगा तभी जाकर के आपका आउटपुट ऑन होगा। अगर दोनों में से कोई भी या दोनों सिग्नल ऑफ है आपका, तो ऑलवेज आपका जो सिग्नल है वो ऑफ होता जा रहा है, ऑफ हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ही बेहतरीन ढंग से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसी, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। दिस इज द मेजर लाइन, मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। आउटपुट तभी हाई होगा जब सभी इनपुट हाई हो। सो इस लाइन को आप एंड गेट में ध्यान रखेंगे।
ठीक उसी तरीके से और गेट में ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है कि किसी भी एक इनपुट के हाई होने पर आउटपुट हाई होगा। देखिए केवल इसमें आपका जीरो आ रहा है क्योंकि दोनों क्या है, जीरो है। बाकी इसमें देखिए यहाँ पर वन है तो यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन हो गया, और यहाँ पर तो दोनों ही ऑन है तो यहाँ पर वन हो गया। ठीक है, सो इसमें क्या है कि किसी भी एक इनपुट में अगर हाई इनपुट है तो आउटपुट ऑलवेज क्या देगा, आपका हाई देगा। सो ऑलवेज रिमेंबर ये एक्सप्रेशन और ये लाइन और ये सिंबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक्सप्रेशन याद रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे तो आपका ट्रूथ टेबल अपने आप बना सकते हैं आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों नॉट गेट। सो नॉट गेट क्या है, बेसिकली इसको आप इन्वर्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन्वर्टर या कंप्लीमेंट कह सकते हैं, इन्वर्टर या कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब उल्टा है, इनवर्स कह सकते हैं आप, इनवर्स। ठीक है, इन्वर्ट का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि देखिए इसमें अगर आप इसको कुछ भी इनपुट डालेंगे, जैसे जो भी डालेंगे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जीरो डाला आपने तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने वन डाला तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो बस सिंपल सी बात ये है, देखिए जीरो इनपुट है तो ये आउटपुट है, ये ए इनपुट है और बी आपका आउटपुट है, दिस इज द इनपुट और दिस इज द आउटपुट। ठीक है, तो जैसे आपने जीरो डाला तो आउटपुट वन आ गया, इनपुट वन डाला तो जीरो आ गया, बस। अब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, आप सभी को पता है। और मेरे दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे, इसका एक्सप्रेशन ये होता है y इक्वल टू क्या होता है, ए बार। ठीक है, या फिर आप इसको ए इनवर्स भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, दोनों तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं। और इसका लाइन क्या है, आउटपुट इनपुट का उल्टा होता है, ऑलवेज आउटपुट इज द कंप्लीमेंट ऑफ इनपुट। कंप्लीमेंट क्या होगा इसका, इनपुट होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये नॉट गेट में कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको सिंबल और उसका रिजल्ट ध्यान रखना है। ऐसे ये होता है, यहाँ बुंद लगा दिया आपने तो ये होगा नॉट, ये इसका मतलब ही नॉट होता है, जहां भी बुंद लगे तो समझिए नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नैंड गेट की। क्या करेंगे बात, नैंड गेट की। तो दोस्तों नैंड गेट कुछ नहीं है बल्कि क्या है, नॉट मतलब सॉरी, नैंड गेट क्या है मेरे दोस्तों, दो गेट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से दो गेट का कॉम्बिनेशन है, एक तो है आपका, एक तो है आपका एंड गेट एंड, और दूसरा है आपका नॉट गेट। तो बेसिकली आप एंड में अगर आप नॉट को जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट। और नैंड गेट में कैसे बना देंगे सिंबल, देखिए सिंबल में क्या करना है, केवल आपको एंड गेट बना देना है। ये तो क्या एंड गेट है, आप सभी को पता है, हमने सबसे पहले एंड गेट ही पढ़ा है। और यहां पर अगर आप नॉट का सिंबल इस तरह से लगा देंगे तो ये आपका नैंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, ये बी और ये आपका सी। एक्सप्रेशन कैसे याद रखेंगे, देखिए एक्सप्रेशन आपको सी इक्वल टू क्या होता है एंड गेट में, ए इंटू बी होता है भाई, सिंपल ए इंटू बी, है ना। और आप इसका नॉट ले रहे हैं, नॉट मतलब इसका कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट मतलब इसका इनवर्स ले रहे हैं तो ये बार आ जाएगा। ठीक है, अभी बताया ना मैंने कि जब भी हम बात करते हैं नॉट गेट की, तो जो भी नंबर है उसका जस्ट उल्टा यानी कि उसको हम बार रखते हैं या फिर इनवर्स रखते हैं। तो उसी तरीके से ए प्लस बी, ए इंटू बी था एंड गेट का, और उसका आपने इनवर्स ले लिया यानी कंप्लीमेंट ले लिया तो इसके ऊपर बार आ गया, यानी कि ए इंटू बी का ये कंप्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर देखेंगे आप कि इसका ये सिंबल है जो मैंने अभी बताया। अब इसके हम क्या करते हैं, इसके ट्रूथ टेबल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेंगे दोनों जगह जीरो, दोनों जगह हमने जीरो ले लिया, देखिए जीरो जीरो ले लिया। तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट अगर यहां से पहले देखते हैं यहाँ पर तो ये देता है जीरो जीरो, जब भी रहेगा तो हमेशा आउटपुट एंड गेट में क्या होगा, जीरो इंटू जीरो। भाई जीरो इंटू देखिए आपका ये ए है इंटू बी है। ठीक है, और ये आपका, एक मिनट मैं सही से करके देखता हूँ आपको, है ना, अच्छे से करके देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, एक बार में समझ आए सारी चीजें। ठीक है, ये देखिए ये है आपका ए और इंटू बी, और ये है आपका सी, और उसके बाद है आपका, इस पे अगर आप बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा सी बार, या ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी बार। ठीक है, सो देखिए आपने क्या किया, दोनों जगह जीरो लिया। जब दोनों जगह जीरो लेंगे दोस्तों, दोनों जगह जीरो लेंगे तो आपका सी क्या आएगा, जीरो आएगा। सी क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि एंड गेट का है। ये यहां तक क्या एंड गेट है, ये आपका नैंड गेट है, ये आपका नैंड गेट है। और ये रिजल्ट किसका है, एंड का है। एंड का ही उल्टा नैंड हो जाएगा। ठीक है, सो जीरो जीरो आपका सी देगा जीरो, लेकिन चूंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो ये क्या दे देगा मेरे दोस्तों, वन दे देगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आएगा उस पर अगर आप नोट लगाएंगे तो उसका ठीक उल्टा दे देगा। तो रिजल्ट पर आपने ए इंटू बी की रिजल्ट पर आपने क्या रखा, लगा रखा है, एक आपने एक टोपा पहना रखा है। ठीक है, सो दैट इज द इनवर्स और दैट इज द बार। सो आप ए डॉट बी के ऊपर बार लगा रखा है, यानी कि जो जीरो आया है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आपका आउटपुट जो फाइनल आउटपुट आएगा
वो आपका 1 आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, देखिए 0 लेते हैं ए को और बी को लेते हैं 1। यहाँ पे लिया हमने 0, यहाँ पे 1। अब आप 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका जो एंड गेट में रिजल्ट आता था क्या आता था, 0 आता था। लेकिन एक बार फिर से ये इसका रिवर्स होगा तो यहाँ पे फिर से एक बार 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 1 आ गया। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ पर 0 लेंगे तो फिर भी आपका रिजल्ट 0 आएगा और इसका उल्टा आपका 1 आ जाएगा। अगर आप लास्ट में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, दोनों का हमने इनपुट 1 1 लिया। तो अब सी में क्या था, जब भी 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर नैंड गेट है ये, तो नैंड गेट में क्या हो जाएगा जो दोस्तों, 1 का जस्ट रिवर्स यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसका इनपुट, इसका आउटपुट हमेशा हाई रहेगा, केवल केवल इसका आउटपुट लो रहेगा जब दोनों इनपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। सो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसका आउटपुट तभी लो होगा जब दोनों इनपुट हाई होगा, ठीक है। दोनों इनपुट हाई है तभी जाके इसका आउटपुट लो है। बस इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखिए जब सभी इनपुट हाई हो तो सभी आउटपुट लो होगा, जब जब सभी इनपुट हाई हो तो तभी आउटपुट लो होगा, ठीक है। तो यही मैंने बताया आपको कि जब सभी इनपुट क्या हो, हाई हो तो आउटपुट लो होगा। बाकी हर केस में इसका मतलब ये लाइन बता दिया, इसका मतलब बाकी सब क्या होगा, लो है। इसका मतलब बाकी क्या होगा, हाई होगा, है ना। ये दोनों अगर हाई है तो ये लो है, तो केवल एक केस के लिए लो है, बाकी सब क्या होगा, हाई होगा। बस इस बात को अंडरस्टैंड है, अंडरस्टूड मतलब बिल्कुल आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि नैंड गेट और आपका नॉर गेट, ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट है। इसको क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल गेट, ठीक है। ध्यान रखें, कभी पूछ दे एग्जाम में कि यूनिवर्सल गेट कितने हैं, तो यूनिवर्सल गेट दोस्तों 2 है। एक आपका है नैंड और दूसरा है नॉर, ठीक है। ये दोनों आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ओके, अब नॉर की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, नॉर इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट, ये तो ध्यान रखेगा। अब नॉर क्या है मेरे दोस्तों, तो बहुत सिंपल सी बात है, अब आसान लग जाएगा आपको समझने में। भाई नॉर क्या है, ये आपका और प्लस नॉट है, यानी कि और गेट को नॉट गेट को जोड़ रहे हैं तो ये आपका बन रहा है क्या, नॉर बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखिए, यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिंबल इसका क्या है, देखिए सिंबल देखिए ऐसे, ये और गेट है, ऊपर से आपने बुनका लगा दिया तो ये नॉर बन गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखिए a प्लस बी इजकल टू सी, तो ये तो आपका है और गेट, लेकिन हमें क्या लिखना है, नॉर गेट। तो नॉर गेट को हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि a प्लस बी का बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका नॉर, ठीक है। यानी आपका ये तो यहां तक तो था a प्लस बी, लेकिन ये सी क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों, c इजकल टू a प्लस बी का बार, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए, तो यहां पर एक चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि ध्यान रखना, अब कैसे इसको करेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे 0, सबसे पहला यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0। भाई अब सभी का आपको पता है कि और गेट में 0 प्लस 0 क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। लेकिन चूंकि और गेट क्या है, ये नॉर गेट क्या है, और का रिवर्स है, इम्प्लीमेंट कंप्लीमेंट है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 के बदले 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 और यहाँ पर लेते हैं 1, तो ये क्या देगा रिजल्ट मेरे दोस्तों, और के केस में, सॉरी और केस में क्या देगा, 1 देगा, है ना। और के केस में क्या देगा, 1 देगा, लेकिन यहाँ पर नॉर केस में इसका जस्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर जब दोनों 1 हो, जब दोनों 1 हो तो आपका क्या देगा, फिर से 1 देगा, लेकिन इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि इसका आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट लो हो, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आउटपुट तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट लो हो, इस लाइन को ध्यान रखना है। सब इनपुट लो होने पर ही आउटपुट हाई होगा, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, ठीक है। तो ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल आपको बनाना सिखाई दिया, केवल एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केवल एक्सप्रेशन और आपके इसके सिंबल, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। Okay. आगे बढ़ते हैं, अब आपका एक्सोर गेट, ठीक है। तो एक्सोर गेट में दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए एक्सोर गेट क्या है, एक्सोर गेट आपका ये आपका सिंबल है। तो एक्सोर गेट में सिंगल बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको बनाना है और गेट, ठीक है। और इसको आप ऐसे कर देंगे, सॉरी ऐसे नहीं, एक सेकेंड,
इसको आप ऐसे कर देंगे, तो ये आपका बन गया है ए, बी और ये सी, ठीक है। तो एक्सोर गेट है। एक्सोर गेट का जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, सी इक्वल टू होगा आपका ए और प्लस को ऐसे जोड़ देंगे हम, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन की वजह से इसको एक्सोर गेट कहा गया है। तो और गेट जैसा ही, लेकिन एक पॉइंट केवल एक्सेप्शन है जिसकी वजह से इसको एक्सोर कहा गया है, ठीक है। और गेट को एक्सोर मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है। सो इसका सिंबल ध्यान रखना है और इसका एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। बाकी ट्रूथ टेबल में क्या डिफरेंस आएगा ये भी आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और गेट की तरह है। ये जीरो है, वन है, तो ये भी वन आएगा, और गेट की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वन है, अब ये जीरो है, तो भी वन है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो बिल्कुल सिमिलरली है और की तरह, यहां पर क्या है, सिमिलरली है और की तरह। लेकिन दोस्तों हुआ क्या लास्ट केस में, लास्ट केस में क्या हुआ कि दोनों इनपुट हाई हो गया। क्या हो गया, दोनों इनपुट हाई हो गया। और अब यहाँ पे इसका माथा ठनका कि भाई जब दोनों इनपुट हाई है तो यहाँ तो क्या होगा, तो दोनों इनपुट जब भी हाई होगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपका लो हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। ये दोनों आपका इनपुट जो है वो आपका हाई है। और केवल आपको ये ध्यान रखना है एक्सोर गेट में कि जब दोनों इनपुट हाई हो तो इसका क्या हो जाता है, आउटपुट लो हो जाता है, ठीक है। बाकी सिमिलर है और गेट की तरह, केवल ये आपका एक पॉइंट आपका एक्सेप्शनल है। यहाँ पर क्या होता है, वन आना चाहिए था और गेट की तरह, लेकिन नहीं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है केवल कि भाई ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका दोनों ये देखें, दोनों दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है, ये दोनों लाइन कॉमन है। इसका दोनों लाइन का कॉमन का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों में वन हो, जब दोनों में वन हो हाई आउटपुट होगा, तो यहाँ पर इसका जीरो होगा, यानी कि लो हो जाएगा। ये आउटपुट इनपुट क्या है, हाई है, और ये आपका आउटपुट लो हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट आपका एक्सनॉर है, क्या है एक्सनॉर। तो एक्सनॉर क्या है, एक्सनॉर इसका ठीक उल्टा है, ठीक है। एक्सनॉर का मतलब देखिए और प्लस नॉर। तो ये भी देखिए इसका भी क्या है, जो इसका जो आपने आपने जो एक्सॉर का बनाया है ना, एक्सॉर का जो बनाया है उसी पे हमने क्या कर दिया, नोट लगा दिया बस। एक्सॉर में जो आपने बनाया उसी के ऊपर हमने क्या किया, नोट लगा दिया, तो क्या बन गया, एक्सनॉर बन गया, सिंपल सी बात है। एक्सॉर में हमने नोट लगा दिया तो ये एक्सनॉर बन गया। तो ये आपका ए है और ये बी है। तो आपको एक्सॉर ही ध्यान रखना है, सबसे पहले तो एक्सॉर ही ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर एक्सॉर में क्या था, ये देखिए जीरो जीरो क्या दे रहा था, जीरो दे रहा था, तो इसको हमने नोट लगा दिया तो ये वन हो गया। जीरो और वन क्या दे रहा था दोस्तों, वन दे रहा था। देखिए यहाँ पर भाई फिर से एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आया तो देखिए, आपका एक्सोर था ना, तो एक्सोर में क्या था, ये और की तरह था ना, जीरो 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 दे रहा था, लेकिन इसके ऊपर नोट लगा देंगे तो नॉर बन जाएगा, एक्सनॉर बन जाएगा। देखिए तो जीरो जीरो क्या दे दिया, ये वन दे दिया। फिर जीरो वन यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वन आना चाहिए था, लेकिन चूंकि नोट लगा हुआ है इसलिए ये जीरो हो गया। फिर वन जीरो क्या देना चाहिए था दोस्तों, वन जीरो एक्सोर के केस में वन आना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक्सनॉर है, ये नोट लगा हुआ है इसलिए फिर जीरो दे दिया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट, भाई वन वन आपका एक्सोर का यही लास्ट केस था, एक्सेप्शनल केस था और के अलावा, है ना। तो देखेंगे आप ये वन वन क्या हो रहा था, यहाँ पे जीरो हो रहा था, दोनों इनपुट लो हाई करने पर आउटपुट आपका लो हो रहा था। लेकिन इस केस में यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो ये भी आपका हाई हो गया। तो अब यहाँ पर दो पॉइंट ध्यान रखना है कि आउटपुट आपका तभी हाई होगा जब दोनों, नहीं सॉरी, आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है आपको। इसका आउटपुट हमेशा तभी लो हो जाएगा जब दोनों में से कोई भी एक क्या हो, जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट लो हो। जैसे यहाँ पर ये लो है, यहाँ पर लो, ये लो है, दोनों में से कोई भी इनपुट लो हो जाएगा तो इसका आउटपुट है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बस यही लाइन आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपका यहाँ पे लिखा होगा देखिए, ठीक है। इनपुट समान होने पर आउटपुट हाई होगा, ठीक है। देखिए इनपुट, हाँ ये भी ध्यान रख सकते हैं, चलिए इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इनपुट समान होने पर यहाँ पे जीरो जीरो तो आउटपुट हाई हो गया, यहाँ पे वन वन तो हाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो जीरो सेम है, यहाँ भी जीरो जीरो सेम है, और दोनों केस में क्या है आपका हाई आउटपुट है, ठीक है। सो आउटपुट हाई करने के लिए दोनों इनपुट आपका समान होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यूनिवर्सल गेट के बारे में बता दिया ऑलरेडी कि जो नैंड गेट है और नॉर गेट है ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट है, ठीक है, यूनिवर्सल गेट है। और एक चीज ध्यान रखें, इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम कभी भी यूज करके इसको हम किसी भी गेट को इम्प्लीमेंटी एनी लॉजिक फंक्शन बना सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास एक एंड गेट है, ठीक है, मेरे पास एंड गेट है, ठीक है। और इसमें अगर हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, नैंड गेट लगा दिया, ठीक है, नैंड गेट लगा दिया।
इसमें हमने क्या किया, नैंड गेट लगा दिया। नैंड गेट इस तरह से होता है ना, नैंड गेट लगा दिया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी गेट का आउटपुट जो है ना, उसका हम इंप्लीमेंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए इंटू बी आएगा, तो जो भी आया उसका हम इंप्लीमेंट लगा सकते हैं, उसका उसका जस्ट उल्टा कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 का बार हो जाएगा 1, इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सल गेट इसका इसलिए कहा गया है क्योंकि इस नैंड गेट या नैंड गेट और नॉट गेट का इस्तेमाल करके हम किसी भी गेट को इंप्लीमेंट बना सकते हैं, उसका उल्टा बना सकते हैं, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है, सो ये था आपका गेट के बारे में, लॉजिक गेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि गेट को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये यहाँ पर समरी है, तो समरी मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर आप समरी को क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंड गेट है, इसका सिंबल ये है, और ये जो चीज मैंने बताया है कि आउटपुट इज एट लॉजिक एट 1 व्हेन एंड ओनली ऑल इनपुट्स आर एट लॉजिक 1, अदरवाइज आउटपुट इज लॉजिक 0। एक्सप्रेशन आपको ध्यान, ये एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया है, वहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। बाकी ये चीज सेम चीज जो है वो जी बता दें। सिंबल आपको ध्यान रखना है, देखिए और का है, ये नैंड का है, नॉर का, एक्सॉर का और एक्सनॉर का। ठीक है, और उसके बाद ये नॉट का है, और उसके फंक्शन ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सप्रेशन जो है आपको ये ध्यान रखना। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया सर आपको बताना कि एक्सनॉर जो था ना, लास्ट में बताया था एक्सनॉर, एक्सनॉर का एक्सप्रेशन ये है, इस तरह से होता है, सी इजकल टू ए प्लस बी। ये तो आपका एक्सॉर का है, और इसको एक्सनॉर बनाना है तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा बार। ठीक है, तो ये बार यहाँ पर दोस्त ध्यान रखें, ये बार यहाँ तक है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ यहाँ पे मैंने समराइज करके लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब एक चीज और बता देता हूँ कि देखिए एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और का मतलब एडिशन होता है, नॉट का मतलब इन्वर्जन, नैंड नॉट का मतलब नैंड का मतलब होता है नॉट प्लस एंड, नॉर का मतलब होता है नॉट प्लस और, एक्सॉर का मतलब होता है डिफरेंस, और इग्नोर को कहते हैं इक्वालिटी। ठीक है, तो आप इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बुलियन एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है। बुलियन एक्सप्रेशन कि जो लॉज है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पर इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला क्या है आपका, भाई पहला जो आपका a प्लस 0, यानी कि किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो वो डिजिट वही आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम क्या है, ये आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ या ये पहचान लॉ नियम कहते हैं। ठीक है, सो किसी भी नंबर में जैसे किसी कोई आपका डिजिट है उसमें आप 0 ऐड करेंगे तो वो खुद का रिजल्ट देगा। ठीक है, खुद का जो डिजिट में आप जिसको जोड़ रहे हैं वही रिजल्ट आपका आएगा। अगर आप ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। ये बहुत काम की चीज है, ये बार बार इस्तेमाल करेंगे ये लोग, हम लोग इसका है ना, बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसको लिखा हुआ है किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, 1 से गुना करने पर संख्या नहीं बदलती है। ठीक है, ये चीज आपका एग्जाम्पल में दे रखा है, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नल लॉ है। नल लॉ इसे कहते हैं शून्य नियम। इसका मतलब ये हुआ कि ए में अगर 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई केस में ध्यान रखेंगे कि ये आपका ए ही आ रहा था, बट ऐड के केस में आपका ये 1 दे देगा। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप सभी को पता है कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दे देगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और में 1 होने का परिणाम 1 है, एंड में 0 होने पर 0, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, ओके। अब दूसरा आपका इडिपोटेंट लॉ है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ नियम कहते हैं इसको। इसमें क्या है कि किसी भी नंबर में आप जोड़ेंगे तो ये नहीं कि ए स्क्वायर हो जाएगा या फिर 2a हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या देगा, ये देगा ए ही। ठीक है, क्योंकि डिजिटल टोनिस है। ठीक है, उसी तरीके से ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं कि ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या देगा, ये देगा, ये देगा आपका ए। ठीक है, ये देगा आपका ए, ये पता है आपको। ठीक है, तो इसको आप इसे ध्यान रखेंगे। किसी चर को खुद से जोड़ने या गुना करने पर वही चर मिलता है। बस किसी भी अज्ञात राशि को आप जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो वही जोड़ेंगे तभी वही मिलेगा, और गुना करेंगे तो भी वही मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लॉ है आपका कंप्लीमेंट लॉ, पूरक नियम, जिसे इनवर्स लॉ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनवर्स लॉ भी कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे आप ये ए है और ये ए इनवर्स है, तो ये हमेशा 1 देगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आपको ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब एक जोड़ेंगे ना किसी भी नंबर को, ए मान लीजिए और यहाँ पे ए, ये बार है, ये प्लस है, तो यहाँ पे मान लीजिए ए को हमने 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये बार 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर अगर मान लेते हैं ए को हम इसने 0 ले लिया तो ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो अब की बार 0 और 1 को जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। सो ऑलवेज रिजल्ट इस केस में ए 1 आता है, ठीक है। सो ए प्लस ए बार ऑलवेज गिव्स अ 1। अब दूसरा केस क्या है दोस्तों, ये वाला ये इसमें कंप्लीमेंट रूल में ए डॉट ए बार इक्वल टू क्या होगा, देखिए। तो ये होगा हमेशा 0, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको आपने 0 लिया तो ये उसका उल्टा 1 हो जाएगा। अब एक 0 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। और अगर आपने इसको 1 ले लिया, ए को, तो भाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बार से, यानी कि 1 का उल्टा क्या होता है, 0। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये ऑलवेज हमेशा 0 देगा। इसको ध्यान रखेंगे कि ए इंटू ए बार हमेशा आपका 0 रिजल्ट देगा, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये आपका नियम का 5वां नियम आपको ध्यान रखना है, बुलियन एक्सप्रेशन में ध्यान रखना है, कम्यूटेटिव लॉ, यानी परिवर्तनीय नियम। इसका क्या है, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है भाई। ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के। कोई दिक्कत है क्या भाई, 2 प्लस 4 तभी 6 होगा, या 4 प्लस 2 तभी 6 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज है यहाँ पर, ए प्लस बी या बी प्लस ए इक्वल होगा, ठीक है। उस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में सेम चीज है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। भाई 2 गुने 4 बराबर 4 गुने 2, बात बराबर हमेशा 8 ही आएगा, ठीक है। पदों का क्रम बदलने से परिणाम नहीं बदलता है, बस ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो एक कम्यूटेटिव लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ। भाई एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि देखिए, आप सेम चीज है, बस इसमें 3 डिजिट है, ठीक है, 3 नंबर्स है। ए प्लस बी प्लस सी, जैसे आपने क्या किया, ए प्लस बी को एक जगह रखा, उसमें सी को जोड़ा, और आपने क्या किया, बी प्लस सी को एक जगह रख दिया, ए को उसमें जोड़ दिया, तो बात बराबर ही रहेगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा, है ना। उसी तरीके से मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ऑलवेज होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उल्टा पुल्टा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सेम चीज है भाई, एक एक जगह हमने दोनों को रख लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर सी से, और यहाँ पर हमने क्या किया, ए को रख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी से, ठीक है। इसका मतलब देखिए 1 इंटू 1, सॉरी ऐसे रखते हैं, कोई नंबर लेके समझते हैं, 2 है, 4 है, और ये 3 है मान लेते हैं। तो इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया है तब भी रिजल्ट आएगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 4 गुने 3, है ना, और इंटू 2 रख देते हैं, तभी बात बराबर ही आएगा। 4 दूना 8 24, 4 3 12 दूना 24, बात सेम ही है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, तो इसको ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये सिंपल है आपका ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट को ब्रेकआउट करना है। जैसे ए इंटू बी प्लस सी है, तो सिंपली इसको ब्रेकआउट कर देना है भाई। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर ए प्लस बी सी है ना, ए प्लस बी सी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं ऑलवेज ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसका डेरिवेशन होता है दोस्तों, बट डेरिवेशन का आपको कोई यूज नहीं है यहाँ पर, तो केवल आपको रिजल्ट ध्यान रख लेना है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इससे इसको याद नहीं रखना है, इससे इसको याद रखना है। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, ए है, दोनों में कॉमन ए है, तो ए एक ही बार लिखाएगा, बाकी बी सी है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखिए ये भाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए ही आएगा, भाई ए लिख दिया हमने, क्योंकि ए स्क्वायर तो होगा नहीं, ये आपका डिजिटल टर्म्स में होता नहीं है ऐसा। फिर आपने क्या किया, ए सी को मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए इसको ए लिख ही लेते हैं, डेरिवेशन करेंगे तो ए हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे तो ए सी हो जाएगा, प्लस आप बी को करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, और इस बी को सी से करेंगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, कॉमन ए है, तो भाई ए वन प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है दोस्तों, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको जो लिखते हैं दोस्तों, वन प्लस सी और वन प्लस ए, अब मुझे बताइए वन प्लस सी वन प्लस ए क्या होगा, है ना। तो ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो टोटल रिजल्ट आपका ये बनेगा बी सी, ठीक है। तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, डेरिवेशन मत जाना आपको, ठीक है। केवल ये ध्यान रखना है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी ऑलवेज रिजल्ट देगा हमेशा ए प्लस बी सी के, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम है, डी मॉर्गन्स थ्योरम को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो थ्योरम है, एक बड़ा थ्योरम ये है, हमेशा ध्यान रखिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी, दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें ए प्लस बी का अगर बार दे दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये प्लस जो है ना वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और ये जो बार था कॉमन था दोनों पर, लेकिन अभी सिंपल अलग अलग टूट के बार आ जाएगा, यानी ए के ऊपर भी बार आ जाएगा और बी के ऊपर भी बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाकी ध्यान रखें, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी ए प्लस बी का बार है, इसको आप इसको तोड़ेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये बार जो कॉमन था वो अब अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब आपका दूसरा है क्या, थ्योरम 2। इसमें क्या है, इसमें अगर ये है इस तरीके से है ना, इस तरीके से है, इसके ऊपर बार है,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो पॉइंट था ना मल्टीप्लाई, वो आपका समीशन में एडिशन में चेंज हो जाएगा, और ये जो बार था दोनों पे कॉमन, ये आप दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। तो दोनों लॉ को अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया आपका, दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है। इस दोनों को, इसको कहते हैं हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम। तो देखिए, पहला थ्योरम जो था आपका वो क्या था, और का पूरक सभी का पूरक एंड में, और दूसरा आपका क्या रखना है ध्यान, एंड का पूरक सभी का पूरक और में, बस। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, केवल ये जो दो आपको एक्सप्रेशन है वो अच्छे से याद रखना, बार बार यूज होने वाला है इसका, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। कुछ एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि ए, ये आपका ए प्लस ए बार बी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ए है और ए में प्लस आप बार लिखेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा ना, रिजल्ट, कोई फर्क रिजल्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए भाई, वाले वन है, इसको आपने वन लिया और इसको आपने क्या कर दिया, ए बार हो जाएगा जीरो, तो रिजल्ट फिर भी ए ही आएगा, यानी कि वन ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये आपका ए प्लस बी आ गया, ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस ए बी, ये आपका क्या है, ये लॉ है आपका, ठीक है। और ये लॉ कौन सा है, देखिए मैं बताता हूं आपको, ये भी बताया मैंने आपको, ये वाला, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये आपका ये सॉल्व हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये रिजल्ट याद रखना है, इससे ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर ए बार भी है, तो यहाँ पर ये चीज आ गया है, ठीक है। और इसको और भी तरीका है सॉल्व करने का। ये सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, मैं अगर बताऊं तो, ए, ठीक है, ए है यहाँ पर ए, और यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस ए बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपका ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आपका बिल्कुल ये आपका देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस ए बार क्या देगा, ऑलवेज ये वन देगा, और ये प्लस बी तो रहेगा रहेगा। ए प्लस ए बार वन क्यों देगा हमेशा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये जीरो है तो ये वन दे देगा, है ना, और जीरो वन को जोड़ेंगे तब भी वन आएगा, या यहाँ पे वो आपने वन लिख दिया तो ये जीरो आ जाएगा, फिर वन और जीरो को जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, वन आएगा। सो ये ऑलवेज वन होगा, और वन को मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी से, तो ये ऑलवेज रिजल्ट क्या देगा आपका, ए प्लस बी देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। अब इसका इसी तरीके से यहाँ भी ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, ए बी प्लस ए बी बार। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये दोनों में ए है, भाई दोनों में ए है तो हमने ए कॉमन ले लिया, तो क्या है, बी प्लस बी बार है। और हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैंने बताया आपको इससे पहले, बी प्लस बी बार ऑलवेज बी देगा, ए प्लस ए बार ऑलवेज ए देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली ए था, और ये बी, सॉरी, वन देगा यहाँ पर, ए नहीं वन, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऑलवेज कभी भी आप इसको करेंगे तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि बी प्लस बी बार ऑलवेज वन देगा, ए प्लस ए बार ऑलवेज वन देगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ए तो कॉमन आएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, एक को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो ये वन ही आएगा, ठीक है। ये कहाँ मैंने बताया आपको, बताया है ना, ये बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही। यहाँ पर देखिए, ये ए प्लस ए बार ऑलवेज वन देगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता के दिखाया था आपको कि वन प्लस जीरो वन देगा, जीरो प्लस वन वन देगा। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि चीज थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको बस एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका डिजिग्नेट, इसका एप्लीकेशंस क्या है, तो आपका डिजाइनिंग लॉजिक सर्किट, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर डिजिटल सिस्टम, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं पूछता है इसका। बट जो चीज मैंने बताया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जितने भी इंपॉर्टेंस लॉ है उसको मैंने यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी लॉ ये है, नल लॉ, इंडिपेंडेंट लॉ, कंप्लीमेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारे के सारे यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। फिर आपका डी मॉर्गन थ्योरम दो होते हैं, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। ओके, अब आपका होता है एसओपी फॉर्म और पीओसी फॉर्म, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सम। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज शायद नहीं है ना। इसका मतलब मैं समझा देता हूं, देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे ए बी ये प्रोडक्ट्स है, और फिर आपने क्या किया, एक ले लिया आपने सी डी, ठीक है, इन दोनों का आपने सम कर दिया, यानी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स के सम को हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी कि कोई भी इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाए, ये आपका मान लीजिए y है, कोई भी इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या कहेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहेंगे, ठीक है। और पीओसी को क्या है, इसमें क्या कहते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि मान लीजिए ए प्लस बी है,
और यहाँ पर सी प्लस डी है, ये दोनों सम है। इसका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये जो बनता है फॉर्म एक्सप्रेशन का, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये क्या है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको एसओपी शॉर्ट में कहते हैं, इसको पीओसी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुलियन लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ तो है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कौन सा नहीं है, ट्रांजिटिव लॉ को हमने नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि ये कोई लॉ नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। भाई ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, भाई बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का क्या एक्सप्रेशन होगा, कौन से लॉ है, भाई आपको खुद ही बताना है। ठीक है, आपको खुद ही बताना। मैंने आपको बताया था एक लॉ, ये डी मॉर्गन थ्योरम है, कि अगर ए प्लस बी है दोस्तों, ए प्लस बी है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसमें, ए, यहाँ पे बार छूट गया शायद, है ना, ए, तो इसको आप, इसका बार है तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, दोनों पर सेपरेट बार हो जाएगा। और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का बार है अगर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा, ये तीनों सेपरेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन तीनों पर सेपरेट आपका बार हो जाएगा। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब करा है विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एंड गेट। तो एंड गेट मैंने अभी बताया था आपको कि भाई सी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंडो में सॉल्व करने वाला था। ठीक है, कह रहा है यूजिंग डॉर्मर थ्योरम सिंप्लीफाई ए बी प्लस सी। तो इसमें आपको सॉल्व करके आपको खुद बताना है इस बात, डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके कि ए बी प्लस, देखिए ये है आपका ए बी प्लस, सॉरी ए बी, अरे यार ए बी प्लस सी के ऊपर पूरा बार है ये। ठीक है, पूरा बार है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो आपको खुद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। अब मैंने बताया था कि जो भी प्रोडक्ट में है वो सब में चेंज हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ये बी में हो जाएगा और ए प्लस बी में हो जाएगा और दोनों पर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी बताया था, इसके बाद ये प्लस में था तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा सी, और सी के ऊपर क्या हो जाएगा, बार अलग से हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, आपका ऑप्शन आपका बी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, तो इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों में ए है तो ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन प्लस बी आ जाएगा। अब आप सिंपली सी बात सोचिए कि बी में कुछ भी जोड़ेंगे तो बी ही आएगा, चाहे जीरो जोड़े चाहे वन जोड़े, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बी। सो आपका, अच्छा एक सेकंड, आप वन में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा वन ही आएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वन में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो वन ही आएगा, वन इंटू ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, वन इंटू ए इक्वल टू ए हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है कि वन में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो वन ही आएगा। कहाँ पे बताया है आपको मैंने, देखिए कौन से लॉ में, ये देखिए यहाँ पे, इसको कहते हैं नल लॉ, इसको याद रखना है। कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, है ना, जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, और वन में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो वो वन ही आएगा। ठीक है, तो वही लॉ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, नल लॉ इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसमें, ठीक है, सो यहाँ पर ए कॉमन आएगा, वन में बी जोड़ेंगे तो वन ही आएगा, वन इंटू ए आपका रिजल्ट ए दे देगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आपको क्या करना है, खुद ब खुद सिंप्लीफाई करना है, खुद ब खुद क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। भाई ए, सॉरी यहाँ पे बी कॉमन है दोनों में, तो बी आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ए और प्लस ए बार। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ए प्लस ए बार हमेशा क्या देता है दोस्तों, हमेशा वन देता है, अभी बताया, जस्ट बताया। ठीक है, ए प्लस ए बार या बी प्लस बी बार हमेशा क्या देता है, वन देता है। सो बी इंटू वन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको बताऊंगा जब पीवाई की बताऊंगा। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉर्म इज सुटेबल फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन। सो ये एक्चुअली क्या है, ये के मैप में, हालांकि के मैप आपको पढ़ना नहीं है, के मैप आप एग्जाम में नहीं आया हुआ था, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, और ये बहुत ही भास्ट टॉपिक है। बट इतना ध्यान रख लीजिए, के मैप में क्या यूज होता है, बोथ एसओपी एंड पीओसी दोनों फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद डुअल एक्सप्रेशन ए प्लस जीरो ए देता है, तो भाई दूसरा क्या होगा, भाई एक तो प्लस वाला हो गया, और डुअलिटी में दूसरा क्या होता है, ए इंटू वन वाला। ठीक है, तो यानी कि प्लस वाला और ये वन वाला है, तो ये क्या देगा, हमेशा ए देगा। ठीक है, तो आपका देखा ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, ये डुअलिटी का है। विच गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। तो भाई यूनिवर्सल गेट दो मैंने बताया था आपको, एक तो नैंड बताया था और एक आपका नॉर बताया था, क्योंकि ये दोनों गेट ऐसे हैं जिसको हम किसी भी गेट को जोड़ करके उसे कंप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो कौन सा यूनिवर्सल गेट है,
तो भाई एंड तो है और नहीं, एक्सॉर नहीं है, नैंड, नैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा इज मेनली यूज्ड इन, किस में यूज होता है? तो डिजिटल सिस्टम में यूज होता है। जनरली जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगा। क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग भी बना के कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा कैसे हुआ सॉल्व। अगर हो जाए तो ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। चलो करवा ही देता हूँ, है ना। कितना टाइम का लेक्चर होगा ये? अच्छा ठीक है, अभी है 2-4 मिनट में इसे कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आपसे एक्सप्रेशन पूछा तो उसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑरली सॉल्व कैसे करें, पहले मैं बताता हूँ बेसिक जो कन्वेंशनल मेथड है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए ए प्लस बी, ये और गेट है ना, ये और गेट है, ये क्या है, एंड गेट है, और ये भी क्या है, और गेट है। तो सिंपली ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। और इसमें क्या है कि यहाँ पर सी आ गया, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ से तो ए प्लस बी आ रहा है, तो भाई ए प्लस बी। और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो सी इसमें है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एंड गेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आया, यहाँ तो ए प्लस बी इंटू सी आया, और इसमें हमने डी और जोड़ दिया, तो इसका मतलब अब जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर हमारे दोस्तों, ये क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू सी, और इसमें प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन भाई यहाँ पे आपका मिल रहा है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इंटू ए प्लस बी प्लस डी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सी आपका देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ऑरली भी आप कर सकते हैं इसको, है ना। ऑरली भी कैसे कर सकते हैं, इसको ये लिखा है ना मैंने, आप चाहे तो इसको ऑरली देखो, ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर उसमें सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब प्लस फिर इसमें डी आपका ऐड हो जाएगा। तो सिंपल देखिए, ए प्लस बी के साथ सी मल्टीप्लाई है, प्लस डी आपका प्लस में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास, कल की क्लास में हम शुरू करेंगे डीएसी एंड एडीसी एंड डीएसी, और फिर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने 2 टॉपिक आज कवर कर लिया है, कौन कौन से, एक तो लॉजिक गेट, एक तो लॉजिक गेट, और दूसरा कौन सा, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन हमने कर लिया, 2 टॉपिक कंप्लीट किया है। अगले क्लास में हम लोग ए टू एनालॉग डिजिटल और डिजिटल एनालॉग के बाद हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा। इस क्लास के जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप लोग सबसे पहले क्या करना है, लाइक्स करना है वीडियो को अच्छे से, फिर सब्सक्राइब करना है जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उसके बाद आपको शेयर भी करना है ताकि व्यूज आएंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में आपको जुड़ जाना है, जिसके लिए मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।